हेलो किड्स, हाउ आर यू ऑल। तो आइए आज हम नया टॉपिक शुरू करते हैं सिविक्स में, चैप्टर नंबर 4, दैट इज़ ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स। सो दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर। इट इज़ ऑल अबाउट जेंडर इक्वालिटीज़। ठीक है, जेंडर क्या होता है? इट्स बीइंग अ बॉय और अ गर्ल, ये आप सबको पता ही होगा। ठीक है, लड़का लड़की जो होते हैं दैट इज़ जो हमारा जेंडर होता है। ठीक है, सो जेंडर के एक हम शॉर्ट डेफिनेशन में आप लोगों को देना चाहूँगी कि इट इज़ अ काइंड ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन थ्रू विच द सोशल एंड कल्चरल रोल्स ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स आर डिफाइंड। मतलब ये एक ऐसा कंस्ट्रक्शन हमारे कंट्री में जेंडर को बना दिया है कि उससे हमारे एक एरिया डिफाइन कर दिया है बॉयज़ और गर्ल्स का, मैन एंड वीमेन का, कि इस फील्ड में ये काम करते हैं, इस फील्ड में ये काम करते हैं। तो ये उस क्राइटेरिया के अंदर ही रह के हमारे रोल्स जो हैं डिवीजन हो चुके हैं, डिवाइड हो चुके हैं। तो उसके अकॉर्डिंगली बोथ द जेंडर्स दैट इज़ बॉय और गर्ल वर्क्स। ठीक है, चलो एनी हाउ वील मूविंग ऑन टू आवर चैप्टर। इसमें क्या बताया गया है हमें? बीइंग अ बॉय और गर्ल इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ वंस आइडेंटिटी। ठीक है, हम इंसान जन्म लेता है, कभी लड़का होता है कभी लड़की होती है, कोई लड़का पैदा होता है कोई लड़की पैदा होती है। तो ठीक है, किस तरह का बिहेवियर होता है, हाँ, कैसे हम ग्रो अप करते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें होती है दैट बॉयज़ कैन डू और गर्ल्स कैन नॉट डू, और कुछ ऐसा गर्ल्स कैन डू बॉयज़ कैन नॉट डू। वी ऑफन ग्रो अप थिंकिंग दीज थिंग्स। हमें यही सब चीज़ें सोच के हम बड़े होते हैं। बिकॉज देखो अपनी फैमिलीज़ में भी क्या होता है, इफ़ यू आर अ बॉय तो तुम्हारी सिस्टर होती है, मदर होती है, तो यू नो हाउ द गर्ल्स बिहेव। एंड इफ़ यू आर अ गर्ल तो आपके पापा होते हैं, आपका भाई होता है, तो यू नो हाउ यू आई मीन बॉय मेल फिगर इज़ हैविंग आइडेंटिटी, उनकी कैसी आइडेंटिटी है, कैसा नेचर होता है। ठीक है, ये हम सब अपने फैमिली में ही हमें देखने को मिल जाता है। यानी कि उसके लिए हमें स्पेशल फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, बट थ्रू आवर फैमिलीज़ वी कैन रिकॉल दीज थिंग्स एंड वी कैन ऑब्जर्व दीज थिंग्स। ठीक है, तो वी विल लर्न दैट मोस्ट सोसाइटीज़ वैल्यू मैन एंड वीमेन डिफरेंटली। ये तो आप लोगों ने भी सुना ही होगा, बॉयज़ गर्ल्स को अलग अलग फ्यूचर के लिए रेडी करते हैं, और कई लिमिटेशंस डालते हैं कि तू लड़का है तू रो नहीं सकता, और तू लड़की है तो यू कैन नॉट गो आउट आफ्टर 8 PM। ठीक है, तो ये सारी बातें जो छोटी छोटी हैं ये डेली हमारे रूटीन लाइफ में भी हमें देखने को मिलती हैं। बट देन टू मैनी सोसाइटीज़ आर लाइक दे डिफरेंटली वैल्यूज़ बोथ द जेंडर मैन एंड वीमेन। ठीक है ना। सो इस चैप्टर में हमें क्या है, हम वील सी हाउ इनइक्वालिटीज़ बिटवीन मैन एंड वीमेन इमर्ज इन द एरिया ऑफ वर्क। काम के जो हमारे फील्ड्स होते हैं उन पे भी दोनों में बहुत डिफरेंसेस किए जाते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक है जो यहाँ पे है, दैट इज़ ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s। समोआ इज़ एन आइलैंड। ठीक है, तो साउथ पार्ट ऑफ पैसिफिक ओशन में इन 1920 वहाँ पे एक रिसर्च हुई थी, जिसमें उस रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो था, समोअन सोसाइटी चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। वहाँ के जो बच्चे थे वो लोग स्कूल में नहीं जाते थे। ठीक है, और दे लर्न मैनी थिंग्स सच एज हाउ टू टेक केयर ऑफ चिल्ड्रन और डू हाउस होल्ड वर्क फ्रॉम ओल्डर चिल्ड्रन एंड फ्रॉम एडल्ट्स। कीप इन माइंड कि वो लोग स्कूल नहीं जाते थे, बट देन टू दे लर्न अदर थिंग्स, अपने छोटे भाई बहनों को संभालना और घर के काम करना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट जो उनकी एक्टिविटी थी उस आइलैंड पे थी, दैट वाज फिशिंग। ठीक है, इट कैन कम एज 1 मार्क MCQ। फिशिंग का जो है सबसे इंपॉर्टेंट एक्टिविटी उनकी होती थी। यंग पीपल देयरफॉर लर्न टू अंडरटेक लॉन्ग फिशिंग एक्सपीडिशंस। एक्सपीडिशंस होते हैं दैट इज काइंड ऑफ हमारा दूर दूर जाकर जर्नी करना, दूर दूर जाकर फिशिंग के लिए हमें अपनी तलाश करना। तो ये सब चीज़ें जो बड़े लोग होते थे वो छोटे लोगों को सिखाते थे, बट दे लर्न दीज थिंग्स एंड डिफरेंट पॉइंट्स इन देयर चाइल्डहुड। अपने पॉइंट्स, अपने बचपन के अलग अलग जो फेजेस होती हैं उसमें वो लोग ये सब सीखते थे। ठीक है, जैसे ही उनके वहाँ पे बच्चे चलने लग जाते थे तो देवर लेफ्ट अंडर द केयर ऑफ ओल्डर ब्रदर एंड सिस्टर। जैसे ही बच्चे चलने लग गए तो उनको उनके भाई बहन के साथ छोड़ दिया जाता था। एज 5 years old टुक ओवर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो 5 साल का होता था वो अपने छोटे भाई बहनों की सिबलिंग्स यू नो ना, भाई बहन अपने उनकी सिबलिंग्स की लुक आफ्टर करने लग जाता था। आफ्टर अटेनिंग 9 years ऑफ एज, जब 9 साल के वो हो जाते थे, दीज पॉइंट्स टू बी कीप इन माइंड, कीप अंडरलाइनिंग द थिंग्स। ठीक है, जब वो 9 साल के हो जाते थे तो जो बॉयज़ होते थे ज्वाइन द ओल्डर बॉयज़ फॉर आउटडोर एक्टिविटीज़। 9 साल के होते ही उनको आउटडोर एक्टिविटीज़ लाइक सबसे इंपॉर्टेंट फिशिंग, देन प्लांटिंग कोकोनट्स। ठीक है, ये इन सब के लिए वो जो आउटडोर जॉब्स यानी घर के बाहर जाके दूर एक्सपेक्टेशंस वाले वो जॉब्स करने लग जाते थे। और गर्ल्स क्या करती थी, दे हैड टू कंटिन्यू लुकिंग आफ्टर स्मॉल चिल्ड्रन। अपने छोटे बहन भाइयों के बारे में उनको देखना होता था और उनको क्या करना होता था,
जब तक वो टीन एज नहीं हो जाती थी तो उनको उन्हीं के एडल्ट्स को फॉलो करना होता था। वंस दे बिकम टीन एजर्स तो उनको थोड़ी ज़्यादा फ्रीडम मिलने लग जाती थी। मीन्स एट द एज ऑफ 14 जो लड़कियां हैं वो भी फिशिंग ट्रिप्स पे जाने, जो पीछे पड़ा फिशिंग एक्सपीडिशन, दैट इज़ फिशिंग ट्रिप्स पे जाने लग जाती थी। एंड वर्कड इन प्लांटेशन, खेती में भी काम करती थी। एंड लर्न हाउ टू वीव बास्केट्स, वहाँ पे ठीक है बास्केट्स बनते थे, उनको बनाना भी वो सीखने लग जाती थी। कुकिंग वॉज डन इन स्पेशल कुकिंग हाउसेज वेयर द बॉयज़ वर सपोज टू डू, देखो इट इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे बॉयज़ ज़्यादा काम करते थे कुकिंग का, जबकि जो गर्ल्स हैं वो सिर्फ प्रिपरेशन में, यानी सब्जी काट के देना, सब्जी धो के देना या उनको बर्तन प्रोवाइड करना, ये सब काम लड़कियां करती थी। और जो मेन काम होता था कुकिंग करने का उनको, वो कौन करते थे, जिसको हम बोलेंगे वघार लगाने का, वो सब कौन करते थे, वो करते थे बॉयज़। ओके तो ये इन लोगों का काम रहता था कहाँ पे, समोआ आइलैंड पे। तो अगला हमें दे रखा है मध्य प्रदेश में 1960s में, ये उसकी रिसर्च की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग हमें पता चला है। नाउ 1960 में मध्य प्रदेश में, देखो हमें स्मॉल टाउन एक मध्य प्रदेश का है, वहाँ का एक्सपीरियंस हमें बताया हुआ है कि जो 6th क्लास से ऑनवर्ड्स होते हैं वो बॉयज़ एंड गर्ल्स वेंट टू सेपरेट स्कूल्स, अंडरलाइन दिस पॉइंट ऑल्सो, अलग अलग उनके स्कूल होते हैं। द गर्ल्स स्कूल वॉज डिज़ाइन वेरी डिफरेंटली, लिसन केयरफुली बच्चों, जो लड़कियों का स्कूल होता था वो बहुत अलग से डिज़ाइन होता था। वहाँ पे सेंट्रल कोर्ट यार्ड होता था, प्लेग्राउंड जिसको मतलब ओपन एरिया, वेयर दे प्लेड इन टोटल सेक्लूजन, मतलब अकेले में ही वो खेलती थी। सेफ्टी फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड, मतलब बाहर का कोई आ जा नहीं सकता था उसमें, ठीक है। और जो लड़कों का स्कूल होता था वहाँ पे कोई कोर्ट यार्ड नहीं होता था और उनका बिग स्पेस होता था, प्लेग्राउंड अटैच टू स्कूल, जहाँ पे वो खेलते थे। हर शाम को जो बच्चे होते थे, जैसे स्कूल ओवर होता था तो जो लड़के क्या करते थे, वो क्राउड बना के लड़कियों को देखते थे नैरो स्ट्रीट्स पे खड़े होके, ठीक है। और एज दीज गर्ल्स वॉकड ऑन द स्ट्रीट सो दे लुक सो पर्पसफुल, और जब लड़कियां चलती थी सड़क पे तो ऐसा लगता था दे आर सो पर्पसफुल, मतलब इसका मतलब है, इस लाइन को अंडरलाइन करो, दे लुक सो पर्पसफुल, मतलब कि उनको सीधा अपने घर पहुंचने का ही रहता था। उनका काम होता था कि अब हम स्कूल से छूटें तो वी शुड वॉक अलॉन्ग द स्ट्रीट टू आर होम, फटाफट से हम अपने घर पे पहुंच जाएं। दिस वॉज अनलाइक द बॉयज़, ये लड़कों से बिल्कुल अपोजिट होता था, क्योंकि वो लोग तो हमेशा इधर उधर खाली ही खड़े रहते थे, खेलने के लिए, ट्रिक्स करने के लिए, बाइसिकल्स के साथ छोटे छोटे स्टंट्स करने के लिए, खाली कमेंट्स करने के लिए। ये लड़के कहीं पे भी खड़े हो जाते थे स्कूल छूटने के बाद, बट लड़कियों का क्या रहता था, दे नीड टू बी रीच एट होम फटाफट से। ओके, फॉर द गर्ल्स द स्ट्रीट वॉज सिंपली अ प्लेस, उनके लिए तो सड़कें वही थी कि सीधा फटाफट हम अपने घर पहुँच जाए, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उन लोगों को डर होता था कि कहीं उनको कोई अटैक ना करे बॉय, या उनको टीज ना करें, कमेंट ना करें उनके ऊपर, तो वो चुपचाप नीचे मुंह करके अपना चली जाती थी, ठीक है। आफ्टर रीडिंग द 2 अबव एग्जाम्पल, अब आपको पता चला कि कैसे बड़े होते हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जगह पे, कैसे बॉय और गर्ल की ग्रोइंग अप जो थी, उनका जो ग्रोइंग अप का फेज था वो कैसे चेंज था दोनों में। दिस इज़ बिकॉज वी आर मोस्ट फेमिलियर विद आवर ओन एक्सपीरियंस, और जो हमने खुद ने एक्सपीरियंस किया होता है या हमने सुना होता है अपने एल्डर्स के साथ, अपने फैमिली के एल्डर्स के साथ कि उनका बचपन कैसा बीता था, तो वी गेट मोर नॉलेज अबाउट दीज थिंग्स, ठीक है। वी ऑल्सो रियलाइज दैट सोसाइटीज मेक क्लियर डिस्टिंक्शन, ये तो हमें पता है कि अभी हम कितना भी कहें, ये हर चैप्टर में ही हमारा घूम फिर के आ ही जाता है कि वी हैव इनइक्वालिटी इन जेंडर, की बॉयज़ और गर्ल्स में अभी तक भी डिफरेंस हमारे में होता ही है। चाहे हम सेम फील्ड पे काम कर रहे हैं, तो सेम फील्ड पे काम कर रहे हैं तो फिर भी हमारे को वो स्टेटस सेम नहीं मिलता है। चाहे हमें सैलरी भी सेम मिल रही होगी एक लड़के के साथ पे, बट वो जो स्टेटस उसको मिलता है उसके काम का, वो कहीं ना कहीं लड़कियों को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। तो ये है ही सब जगह, ये आज भी एप्लीकेबल ही है, ठीक है। मतलब टॉय से खेलना, जो मैं इन शॉर्ट आई एम टेलिंग यू इन सब इस पैराग्राफ्स की सारी एक्सप्लेनेशन, कि टॉयज़ भी बच्चों को ऐसे, बॉयज़ को ऐसे दिलाएंगे कार ले तू, गन ले, तेरे को तू बोल्ड है, और लड़कियों को डॉल और डॉल हाउस और ऐसी चीज़ें दिखाते हैं कि सॉफ्ट टॉयज़, टेडी बियर, ऐसी चीज़ों से खेलो तुम, कि जिससे तुम मतलब तुम सॉफ्ट होती हो, तो तुम्हें जैसे घर घर का सामान होता है, किचन सेट जिसको हम बोलते हैं, वो सारी चीज़ें। और लड़कों को हमेशा शोर शराबे वाली, मार पिटाई वाली, बैट बॉल और ऐसी मतलब जो भी लाउड चीज़ें होती है वो फॉर बॉयज़ होती हैं, एंड सॉफ्ट चीज़ें होती हैं दैट इज़ फॉर गर्ल्स होती हैं। ये हमारा रूटीन लाइफ आज भी हम ऐसे ही चल रहा है। हम भी किसी को बर्थडे गिफ्ट देने जाते हैं, हम बोलते हैं ना लड़की के लिए लेना है, लड़के के लिए लेना है, देन टू वो शॉपकीपर हमें सजेस्ट करते हैं ना, लड़के के लिए ये वाली कार ले लो, हॉट व्हील्स ले लो, या जो भी होती हैं वेराइटीज़, और लड़कियों के लिए किचन सेट ले लो।
तो इट डिपेंड्स कि ये हमारी सोसाइटी में बना ही हुआ है, इट इज़ मैंडेटरी, ये पूरा कंपल्शन ही हो रखा है, वी कैन नॉट चेंज दिस, ठीक है ना। हम मतलब वी कैन चेंज इट टू एन एक्सटेंट बट नॉट कम्प्लीटली, वी कैन नॉट वैनिश इट, इसको हम नहीं ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इन मोस्ट सोसाइटीज़ इंक्लूडिंग आवर ओन, दोनों के काम को भी ना इक्वल वैल्यू नहीं दी जाती है। जो मैंने इसमें एक शॉर्ट स्टोरी हमें दी गई है, माई मदर डजेंट वर्क करके, कि जो इसका मैं आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि काफ़ी देखो, इसमें एक स्टोरी में बताया गया है कि किसी की मम्मी हाउस होल्ड वर्क करती है, मीन्स शी इज़ अ हाउस वाइफ। हमारे में भी मैक्सिमम की मदर्स जो होंगी वो हाउस वाइफ होंगी। एंड बीइंग ए टीचर आई कैन टेल यू कि अगर हम टीचर हैं तो ये नहीं कि हमें घर का काम नहीं करना पड़ता, तो हमें भी सारा काम करना पड़ता है। और जो अगर हाउस वाइफ है वो काम करिए तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो कुछ काम नहीं करिए, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम हमारे लाइफ का, ठीक है। एक दिन मम्मी बीमार हो जाए तो आप सबको पता चल जाता है ना, घर पे पापा नहीं कर पाते हैं, कितने भी किसी के भी पापा फ्री भी हों, टाइम भी निकाले, बट अ मेल कैन नॉट डू एग्जैक्टली द सेम वर्क, हाउस होल्ड एक्टिविटीज़, अ मेल कैन नॉट डू हाउस होल्ड शोर्स जिसको हम बोलते हैं, कोई भी पापा वो काम नहीं कर सकते हैं। जैसे मैनी वीमेन वर्क इन ऑफिसेज एंड मैनी डू ओनली हाउस होल्ड वर्क, ठीक है, होता है ये। वैल्यूइंग हाउस होल्ड वर्क इज़ इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, इसको हमें इम्पॉर्टेंट मानना चाहिए बिकॉज इट नीड्स टू बी प्रोपगेटेड इन सोसाइटी, हमें इसको बढ़ावा देना चाहिए क्योंकि घर का काम इज़ नॉट एन ईजी जॉब, बहुत मेहनत का काम होता है। सुबह से उठकर लगते हैं टिल नाइट 11-11:30 मम्मी बेड पे जाती हैं, इतना काम उन लोगों को रहता है, ठीक है। इस स्टोरी में भी यही बताया गया, एक दिन के लिए उसकी मम्मा ने छुट्टी ली कि चलो आज मैं नहीं काम करूँगी, तो उसके पापा बच्चों को टिफ़िन तक भी नहीं दे पाए और काम भी नहीं कर पाए घर का, बच्चों को कैंटीन के लिए पैसे दे दिए और उनको कुछ मिला भी नहीं खाने को, बच्चों को भी अच्छे से। फिर पापा आए तो घर को इतना मैसी देखा उन्होंने, और ये मम्मी होती है जो हमारा घर अरेंज करती रहती हैं, बार बार मैनेज करती रहती है, क्योंकि हम लोग तो सोफे से उठे, सोफ़ा कवर गंदा, टॉयज़ से खेले तो वहीं टॉयज़ छोड़ देते हैं। बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जो पूरा अपनी मम्मी की हेल्प करते हैं ना, बट आप लोगों को करनी चाहिए, ठीक है। घर को गंदा नहीं करना चाहिए, मम्मी की हेल्प करनी चाहिए, मम्मी के काम को कंसीडर करना चाहिए। एंड यू शुड वैल्यू योर मदर्स एफर्ट, जो पूरा दिन घर का काम करते हैं, आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं, ठीक है, टाइम पे आपके पापा को टिफ़िन देते हैं, दादा दादी को देखते हैं, सबकी लुक आफ्टर करते हैं। तो इस स्टोरी में हमें यही बताया गया है। देखो, जैसे अगर हम किसी बच्चे से मैं पूछूं कि बोलो आपकी मम्मी क्या बनती है, किसी की मम्मी चलो डॉक्टर है तो वो बोलेगा मैम माय मदर इज़ डॉक्टर, किसी की मम्मी टीचर है, और किसी की मम्मी अगर हाउस वाइफ होगी तो वो बच्चे का जनरल आंसर क्या होगा, इतने सालों का मेरा एक्सपीरियंस, कुछ नहीं करती है मैम मम्मी, ये कुछ नहीं करती है, मैं थोड़ी ना होता है, मम्मी तो सब कुछ करती है, शी इज़ अ हाउस वाइफ। तो हाउस वाइफ इट सेल्फ इज़ अ हैशटैग बेटा, यही बहुत बड़ी बात है। हाउस वाइफ ही नहीं हो, जो डॉक्टर होंगी, जो टीचर होंगी, उनको भी हाउस वाइफ का तो काम करना ही पड़ता है जाके, और जो हाउस वाइफ होती है उनके ऊपर तो इतना बर्डन होता है। तो ये अगला जो हमारा टॉपिक है वैल्यूइंग हाउस वर्क, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि अगर हम अपनी मम्मी के काम को वैल्यू हमें ज़रूर करना चाहिए, बिकॉज शी इज़ द ओनली वन हु लुक आफ्टर द फैमिली, स्पेशली चिल्ड्रन, एल्डरली एंड सिक मेंबर्स, जो दादा दादी होते हैं, बीमार हो जाते हैं, वो सब कौन ध्यान रखता है, हमारी मम्मी ही ध्यान रखती है। तो वर्क दैट वीमेन डू विद इन द होम इज़ नॉट रिकोगनाइज्ड एज वर्क, बट वी शुड टेक इट एज मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। उसको मानते नहीं है लोग कि वो काम करती है। तुम क्या करती हो, पापा भी गुस्से में बोल देंगे तुमने क्या किया सारा दिन, तुम क्या करती हो, लेकिन एक दिन घर पे रह के काम करके देखो। सोसाइटी डीवैल्यू करती है इस वर्क को, बट वी शुड रेज आवर वॉइस दैट इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क। A number of housework actually involve many different tasks, बहुत सारे काम होते हैं। दिस वर्क रिक्वायर्स फिजिकल डिमांडिंग सिचुएशन, और मम्मी को हमेशा एक्टिव ही रहना पड़ता है ये सब काम करने के लिए, ठीक है। समझ आया आप सबको, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक आई विल टेल यू इन नेक्स्ट वीडियो।